नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम जो मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता है। किस तरीके से साइबर क्राइम में भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए बदमाश उड़ा ले जाते हैं। लेकिन इसी साइबर क्राइम को बिहार में रोकने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी की है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही साइबर क्राइम को लेकर के फॉरेंसिक लैब बनाए जाएंगे और इतना ही नहीं, इसमें एक नहीं बल्कि दो फॉरेंसिक लैब बनाए जाएंगे। देखिए, साइबर क्राइम को लेकर के हम तमाम अपडेट्स आपको देते हैं कि किस तरीके से जो साइबर क्राइम ठग है वो किस तरीके से मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उसके बाद उनसे ठगी कर ले जाते हैं और कई सारे मामलों में तो इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। बस कुछ ही मिनट किसी ओटीपी किसी जानकारी को वो प्राप्त कर करके आपके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए उड़ा ले जाते हैं और इसको लेकर के अब बिहार ने साइबर क्राइम अपराधियों की नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत अब बिहार में जल्द ही साइबर क्राइम के लिए फोरेंसिक लैब बनाए जाएंगे और दो फोरेंसिक लैब बनाए जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं साइबर क्राइम के फोरेंसिक लैब के बारे में विस्तार से। राज्य में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए दो विशेष साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना होगी। इस लैब का संचालन फोरेंसिक साइंस लैब यानी कि एफएसएल के अंतर्गत किया जाएगा। बता दें कि राज्य में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के मामलों की वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए दो विशेष साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना होगी। इसके तहत एक साइबर फोरेंसिक लैब पटना जबकि दूसरी राजगीर में बनेगी और इस लैब का संचालन फोरेंसिक साइंस लैब के अंतर्गत किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों लैब के लिए विस्तृत कार्य योजना पर सीआईडी काम कर रही है और इस योजना में गुजरात के गांधीनगर स्थित कार्य योजना पर सीआईडी काम कर रही है और इस योजना में गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बता दें कि मिली जानकारी अनुसार एक विशेष टीम जल्द ही बिहार का दौरा करेगी और यह टीम पटना में सीआईडी मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों साइबर लैब की स्थापना से संबंधित तकनीक और संरचनात्मक बिंदुओं पर विचार विमर्श करेगी। देश की एकमात्र विशेषकृत फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन लैबों के डिजाइन से लेकर के संचालन तक में कंसल्ट की भूमिका अदा करेगी। इसी के साथ साथ लैबों की स्थापना के बारे में बात करें तो लैबों की स्थापना इनकी देखरेख में ही की जाएगी। इन प्रयोगशालाओं से साइबर अपराध से संबंधित मामलों की जांच वैज्ञानिक और प्रमाणिक तरीके से की जाएगी और इसके माध्यम से डिजिटल साक्ष्य जुटाने में सहायता मिलेगी और अपराधियों को सजा दिलाने की सक्रिय सशक्त होगी। इसी के साथ साथ एडीजी पारसनाथ ने बताया कि साइबर अपराध के मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का विश्लेषण जरूरी होता है, जिसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है इसके लिए। जिसके बाद से अब बिहार में जो साइबर ठग है उनकी खैर नहीं, क्योंकि उनकी नकेल कसने के लिए बिहार पूरी तरीके से है तैयार और बिहार में जल्द ही दो साइबर फोरेंसिक लैब भी बनाए जाएंगे। तो देखा आपने कि बिहार में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से है तैयार। देखिए, आए दिन जो है साइबर क्राइम के कई सारे मामले सामने आते हैं, लेकिन अब बिहार वासियों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द यहाँ पर फॉरेंसिक लैब बनाए जाएंगे, जिसके तहत से अब जो है साइबर फ्रॉड पर नकेल कसी जाएगी बिहार सरकार द्वारा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।